गोल्स के स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व में अध्ययन किया था अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की विधि प्रक्षेप कहलाती है। उसके अंतर्गत हमने खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, नॉमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, जिसमें सतह केवल सतह जो है हमने ध्रुवों को छूते हुए रखी थी और प्रकाश जो है केंद्र में, दूरी पर और परिधि पर अलग अलग स्थानों पर जो है अवस्थित बताया था। आज जिस प्रक्षेप की हम अध्ययन कर रहे हैं वो गोल्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है। इस प्रक्षेप का जो निर्माण है वो बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत बेलनाकार प्रक्षेप में गिना जाता है। रचना विधि के आधार पर हमने कहा कि शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमध्य प्रक्षेप। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये जो है बेलनाकार प्रक्षेपों की श्रेणी में आता है। ये प्रक्षेप एक संशोधित प्रक्षेप है। इसके अंतर्गत ये कल्पना की गई है कि जो बेलन है, अक्षांश देशांतर रेखाओं की जाल की जिस बेलन पर छाया पड़ती है वो जो है बेलन ग्लोब बेलन को 45 डिग्री अक्षांश पर काटते हुए या छेदते हुए रखा गया है और जो बेलन जो है 45 को छूते हुए हमने उतारा है, 45 डिग्री अक्षांश को छूते हुए। जहां ये 45 पर ये जहां काट रहा है उस 45 डिग्री अक्षांश के सहारे बेलन को काटते हुए ग्लोब को छेदते हुए हमने जो है बेलन रखा है और उस बेलन रूपी सतह पर इन अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल का प्रतिबिंब उभर के आता है। वो प्रतिबिंब हमारे सामने बना है। ये एक संशोधित प्रक्षेप है। इसमें पूरे संसार का मानचित्र बनाया जाता है और इस प्रक्षेप में पूर्व से पश्चिम जो है अक्षांश रेखाएं खींची गई, उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है। 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं और 90 उत्तर और 90 दक्षिण जो है देशांतर रेखाओं का निर्माण इस प्रक्षेप में होता है। इस प्रक्षेप की रचना विधि के लिए हमें जो है मर्केटर प्रक्षेप की भांति ही 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं जो हम 3 गणनाएं इस संदर्भ में करेंगे। आपके सामने है। सबसे पहले हमें जो है प्रदर्शक भिन्न दी हुई है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच जो अंतराल है, इंटरवल है, वो 15 डिग्री दिया हुआ है। इस प्रदर्शक भिन्न की सहायता से हम जो है सबसे पहले घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास जिसे आर कहा गया है वो निकाल लेंगे और उसका फॉर्मूला हमारे सामने है। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन प्रदर्शक भिन्न का जो है हर। प्रदर्शक भिन्न में एक अंश है और 250 और 6 जीरो जो है हर है। इसको जब हम रखते हैं, पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है वो 635 और 6 जीरो है 6350 किलोमीटर है। उसको हमने 1 लाख से गुणा करके उसको सेंटीमीटर में बदला और आरएफ जो है हमारी वो पहले से ही सेंटीमीटर में हमने ले रखी क्योंकि गणनाएं हमें सेंटीमीटर में करनी है। जब हम इसका गणितीय गणन करते हैं तो आर जो है हमारा 2.54 सेंटीमीटर आता है। किसी भी प्रक्षेप के निर्माण में सबसे पहली जो गणना है वो है घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास निकालना, जिसको आर कहा गया है। और उस आर को निकालने के लिए हमें जो है इस फॉर्मूले की सहायता से गणना करके 2.54 सेंटीमीटर हमारा आर आया है जो इस आरएफ के अकॉर्डिंग है।
द्वितीय जो गणना हमें इस प्रक्षेप के निर्माण में करनी है वो 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई हमें निकालनी है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई हमें इसलिए निकालनी है कि हमने जो है ग्लोब को 45 डिग्री पर काटते हुए बेलन को रखा है, तो 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई हमें इस प्रक्षेप के निर्माण में निकालनी है। और 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के लिए जो सूत्र है, हमारा फॉर्मूला है 2 पाई आर कोस थीटा 45। कोस 45 2 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का मान 22/7 है, और हमारा जो आर है, ये आर हमने निकाल रखा पहले 2.54 सेंटीमीटर इंटू 0.7071 कुल कोस 45 का मान है। 2 पाई आर को कोस 45 का जो मान है 0.7071 से हमें मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको गणन करेंगे गणितीय गणना, तो हमारा जो 45 डिग्री अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो 11.3 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। तीसरी जो गणना हमें करनी है, दो देशांतरों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। गोल्स के स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब हम दो देशांतरों के बीच की दूरी निकालते हैं तो 2 पाई आर कोस थीटा इंटू इंटरवल जो हमारा 15 डिग्री दिया हुआ है अपॉन 360 है। यानी जो 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई है उसको 15 डिग्री जो इंटरवल है उससे गुणा करना है और उसमें 360 से डिवाइड करना है। जब हम इसकी गणितीय गणना करेंगे तो हमारे सामने जो 0.47 सेंटीमीटर की दूरी निकल के आई, जो दो देशांतरों के बीच की दूरी है। इन तीनों ही गणनाओं के उपरांत जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, उन रिजल्ट की सहायता से हम जो है गोल्स का स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का निर्माण करेंगे। सबसे पहले जो हमें है, जो हमारी आर है 2.5 सेंटीमीटर, उस 2.5 सेंटीमीटर का एक आर लेना है चाप में। ए बी एक लाइन डालनी है और केंद्र में जो है 2.5 सेंटीमीटर का आर लेते हुए है एक वृत्त का निर्माण करना है, जो आपके सामने दिया हुआ है। ये जो सर्कल है, ये वृत्त है, उसकी आर है 2.5 सेंटीमीटर जो हमने पहले से निकाल रखी है। AO और AM लंब डालने हैं। O जो है पूरा वृत्त है, इसमें दो व्यास बन रहे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल व्यास जो बन रहा है। दो व्यास हमें खींचने हैं जिसका आर का डबल हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर का डबल हो जाएगा। फिर हमें इंटरवल पर ध्यान देना है। 15 डिग्री हमारा इंटरवल है। O को केंद्र मानते हुए 15 डिग्री के अंतराल पर F1, E, F, E, D, C, B और A कोण जो है 15-15 के अंतराल पर हमें बनाने हैं, जो वृत्त की परिधि पर जाकर स्पर्श करेंगे। इसी तरह से दक्षिण में भी जो है O को केंद्र मानते हुए H, I, J, K, L और M 15-15 के अंतराल पर कोण बनाने हैं, चूंकि हमारा इंटरवल है 15 डिग्री। उत्तर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में और 0 डिग्री दक्षिण में जो है हम इस वृत्त के अंदर, जो वृत्त का चाप है चतुर्थ अंश उत्तर वाला और दक्षिण वाले में 15-15 के अंतराल पर कोण बनाएंगे। जो हमारे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 15 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री दक्षिण, 45, 60,
75 और 90 डिग्री को बताएगा। उत्तर में भी इसी तरह से 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, चूंकि स्टीरियोग्राफिक स्थिति में जो है प्रकाश वृत्त की परिधि पर होता है, तो इस गोल स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में भी जो है प्रकाश को जो है O के जो है विपरीत स्थिति में जो है इस स्थान पर X स्थान पर जो है प्रकाश की व्यवस्था को रखा गया, यानी X जो है बिंदु वृत्त की परिधि पर है, उस जगह पर इसमें प्रकाश की रखा गया। X बिंदु से किरणें, प्रकाश के स्रोत से किरणें निकल रही है, जो हमने कोण 15-15 पर डाले थे, उन कोण को स्पर्श करते हुए प्रकाश की किरणें आगे बढ़ रही है। इससे पहले हमें एक काम और करना है। OG जो लाइन है, OG लाइन G बिंदु पर A1, G बिंदु पर दक्षिण में W, इन दोनों ओर जो है लंब डालने हैं। G से उत्तर की ओर एक लंब A1 और दक्षिण में भी लंब जो है डालना है। इस लंब को छूते हुए X बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित कोण को छूते हुए जहां स्पर्श कर रहे हैं, इन लंब पर आगे की ओर जो है प्रकाश की किरण बढ़ रही है। X से जो रेज निकल रही है वो A को छूते हुए A1 स्थान पर स्पर्श कर रही है। X को छूते हुए B से आगे बढ़ रही है, B1 स्थान पर जो है लंब को स्पर्श कर रही है। X से जो प्रकाश की किरण निकली है C1 को छूते हुए C को छूते हुए C1 स्थान पर जा रही है। इसी तरह से X से जो प्रकाश की रेज आएगी वो D को छूते हुए D पर जा रही है, X को छूते हुए E पर जा रही है। प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्रमशः आगे की ओर जो है इस तरह से जाएगी, C को छूते हुए। इस तरह से जो है प्रकाश की किरणें आगे की ओर बढ़ेगी और A और M जो ये जो वर्टिकल लंब है उसको जो है कहीं न कहीं स्पर्श कर रही है। प्रत्येक कोण से निकली हुई रेज जो है स्पर्श कर रही है। जहां स्पर्श कर रही है A बिंदु पर ये प्रकाश की किरण स्पर्श कर रही है, उस A बिंदु से एक लाइन सीधी जो है हम डाल रहे हैं, पैरेलल लाइन, A से समानांतर लाइन, B से एक लाइन हमने इसके समानांतर डाली, C से जो है एक लाइन इसके समानांतर डाली, D से एक लाइन समानांतर डाली, E से समानांतर डाली और F से जो है हमने समानांतर डाली। ये सारी लाइनें 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है हमारी उसके समानांतर जाएगी। इसी तरह से दक्षिण में भी जो है हमने इनको आगे की ओर बढ़ाया, जिस तरह से उत्तर में आगे की ओर बढ़ाया था। ये हमारी अक्षांश रेखाओं का निर्माण हमने कर लिया है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर रेखाएं हैं। अब हमें काम करना है दो देशांतरों के बीच की दूरियां यानी देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है। ये जो हमने देशांतर बनाए हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पुनः दो भागों में विभाजित करेंगे। वर्टिकल लंब हमने डाला है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पूर्व में और पश्चिम में 360 में हम 15 का भाग देंगे तो 24 विभाग निकल के आएंगे, यानी 12 भाग जो है इधर पूरब की ओर और 12 जो निशान जो है हमें 0.47 सेंटीमीटर के पूरब और पश्चिम में विषुवत रेखा पर हमें मार्क करने हैं। ये जो हमने निशान लगाए हैं 1, 2, 3, 4,
12 जो निशान इधर और 12 निशान लगाए हैं, इन सबको वर्टिकल रूप से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, उत्तर में और दक्षिण में। जब हम उत्तर दक्षिण इनको आपस में मिला लेंगे निशान को, तो हमारी देशांतर रेखाओं निर्मित हो जाएगी। इनका जब निर्माण हो जाए तो हम अंकन करेंगे। सबसे पहले जो मध्य में जो देशांतर रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। उसके पूर्व में एक को छोड़ के हमने 30 लिखा है, एक को छोड़ के 60 लिखा है, एक को छोड़ के 90 लिखा है, और इस तरह से ईस्ट में जो है 180 देशांतर रेखा है। इसी तरह से वेस्ट में पश्चिमी गोलार्ध में भी हमने जो है 30, 60, 90, 120 और 150, 180 देशांतर रेखाओं का अंकन किया है। अक्षांश रेखाओं में जो है हमारे मध्य में जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसके उत्तर में हमने जो है एक को छोड़ के 30, 60, 90 डिग्री उत्तर, 30, 60 और 90 डिग्री दक्षिण का अंकन हमने किया। इस तरह से जो है हमारा गोल स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का निर्माण पूरा हुआ है। इसमें की विशेषताओं पर यदि हम चर्चा करें प्रक्षेप में, तो सबसे पहली विशेषता है इसकी गोल स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बेलनाकार प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है। यह एक बेलनाकार प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप में ग्लोब को 45 डिग्री पर काटते हुए बेलन की अवस्थिति बताई है। प्रकाश की जो स्थिति है वो वृत्त की परिधि पर है। इसी कारण से ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, त्रिविम प्रोजेक्शन है। इसमें सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर होती है। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। जो जो हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं। हमारे इन अक्षांश रेखाओं में हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा की लंबाई भी विषुवत रेखा की लंबाई के बराबर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है उसकी लंबाई के बराबर 90 डिग्री अक्षांश रेखा भी उतनी ही लंबाई में है। यानी सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं और एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम खींची गई। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां समान हैं, उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। इस प्रक्षेप में पूरे संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है, यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, सारे ही संसार का मानचित्र जो है इसमें बनाया जाता है। लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास के जो भूभाग है उसका मानचित्र शुद्ध, उनकी शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा और सभी गुण जो है सही होंगे। जो जो हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे उन क्षेत्रों के मानचित्रों में विकृति होती जाएगी। इस तरह से जो है हम इसके गुण दोष को देख सकते हैं। ये जो है गोल स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसे गोल का प्रक्षेप भी हम कहते हैं, इसकी एक शीट आपको बनानी है। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रायोगिक परीक्षाओं में। धन्यवाद।